नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। चलिए, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को आज अपनी बात रखा। हर विषय पर अपनी बातों को उन्होंने मजबूती से रखा भी और पत्रकारों का सवाल का जवाब भी दिया। दो महत्वपूर्ण बात पर जिस पर हमारी खास नज़र थी, एक तो तबादले को लेकर, मतलब खास करके जिनका ऑलरेडी तबादला हो चुका है, स्कूल अलॉटमेंट होना है, उसको लेकर जो एक डेडलाइन उन्होंने 31 तारीख को निर्धारित किया था, उस पर लगातार सवाल के बावजूद भी उन्होंने चुप्पी साधे रखा। TRE 4 को लेकर भी वो बातें उस तरीके से नहीं रखा जिस तरीके से उन्होंने विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा। कुछ सवाल जो बुनियादी सवाल था, उस सवाल से बचते हुए नई नई जानकारी, अनुकंपा वाले पर वो उनका फोकस कुछ अलग रहा। इसी तरीके से ट्रांसफ़र वाले मामले में देख ही लिए, अंततः चुप्पी ही साधे रहे। हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर उन्होंने एक संकेत दिया है कि अब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, हर प्रखंड में एक स्कूल इस तरीके का रहेगा, जिस बात को लेकर हम लगातार सवाल खड़े करते रहे। क्योंकि आप भेड़िया धसान की तरह जो है सो मास्टर बहाल कर लिए। हो क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपके यहाँ से शिक्षक हैं, विद्यार्थी गायब, और जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा आना चाहिए था, विद्यार्थी ये गायब। इसी तरीके से आप देख लीजिए, जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ 30 को मास्टर, 25 मास्टर, और बिल्डिंग है 9 रूम है। हर जगह हम स्कूल खोलेंगे, हर गांव में स्कूल खोलेंगे। ये जो कंसेप्ट है, उसमें आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे करिएगा? आप स्कूल खोल सकते हैं, शिक्षक बहाल कर सकते हैं, छात्र, और लगातार जब इस प्रदेश की जनसंख्या कम हो रही है, आपका खुद सरकार का डाटा कहता है, तो फिर इस स्कूल खोलने का मतलब क्या है? और आज स्थिति ये है कि तबादले के बाद तो अधिकांश स्कूल, ग्रामीण इलाकों में जितने स्कूल था, सब स्कूल खाली हो गया है। इस सवाल पर भी मंत्री साहब ने चुप्पी साध लिया। हाँ, हमने जो कल कहा था कि हाजीपुर के DM जिस तरीके से एक बार शिक्षकों का समस्या के समाधान के लिए दरबार लगाया, उसको लेकर भी उसने चुप्पी साध ली कि हाँ, उस पर हम प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें शिक्षा मंत्री करना चाहते थे, वो बातें अगर ज़मीन पर उतर जाए, खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर, जिसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहे, अगर वो ज़मीन पर उतर जाए तो फिर एक नए बिहार के निर्माण की बात हो सकती है। पर्यावरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, मतलब पर्यावरण को शिक्षा से जोड़ेंगे, साइंस से जोड़ेंगे, इन सब बड़ी बड़ी जो बातें उन्होंने कही हैं। पूरे विभाग का कहिए कि आज वो लेखा जोखा पेश कर रहे थे और हम आगे क्या करने जा रहे हैं, इस पर वो फोकस कर रहे थे। लेकिन इन तमाम फोकस के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विभाग ने चुप्पी साधे रखी, टीचर का असमानता, छात्रों का असमानता, जिसको लेकर पूरे एजुकेशन सिस्टम कह दीजिए कि बेपटरी हो चुका है। इसी तरीके से कई और सवाल हैं जिन सवालों से हमें लगता है कि विभाग को दो चार होना चाहिए। सवाल क्या है? मेल सवाल सोचिए। तबादला अपने जगह पर आपने तबादला कर भी दिया, पंचायत मतलब प्रखंड भी अलॉट कर दिया, अब उसको स्कूल अलॉट करना है, उसमें क्या समस्या है? उस समस्या पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो ये विभाग का पूरा कह सकते हैं कि होमवर्क करके मंत्री जी और प्रधान सचिव आए थे, एकदम पूरा। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, उस पर विभाग पूरा मौन रहा। सुनिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके तबादले पोस्टिंग को लेकर आज मंत्री जी ने कहा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी, और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो, और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है। और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा
इसको आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें, जो विद्या है उस पर दें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये जो सफ़र रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं।